गुड इवनिंग एवरीवन। जुडिशरी मिशन सक्सेस जेएमएस लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हर्ट से संबंधित प्रावधानों के लिए डिस्कस करेंगे। तो आप हर्ट से संबंधित सारे प्रावधान हैं उन्हें निकाल लीजिए। हम आज उनके लिए एक एक से डिस्कस करते हैं कि क्या हर्ट होता है और क्या ग्रीवियस हर्ट होता है, और सारी चीज़ें आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ओपैथी से संबंधित एक तरीके से हम प्रावधानों की बात कहें तो हर्ट से संबंधित सेक्शंस है वो किस सेक्शन से किस सेक्शंस तक हैं। तो मैं आपके लिए बता दूं ओपैथी के विषय में धारा 114 से धारा 125 तक प्रावधानित किए गए हैं। क्या होता है ओपैथी हम उसके लिए समझते हैं, और क्या घोर ओपैथी होता है और क्या एसेट अटैक वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। इसमें और भी कई केसेस हैं, इसमें हम उन्हें सारे केसेस के लिए डील करेंगे। अम्ल वगैरह से रिलेटेड केस हैं। तो निकालिए आप सेक्शन 114 क्या बात कर रहा है। 114 बात कर रहा है हर्ट के बारे में, यानी ओपैथी होती क्या है। तो हर्ट निकालें आप। ओपैथी सेक्शन 114 में प्रावधानित है, जो कोई किसी बालक को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल कारित करता है, कहा जाता है कि वह ओपैथी कारित करता है। समझें आप तीनों वर्णों का मतलब क्या बात की गई है हर्ट में। हर्ट की मैं आपके लिए बता दूं कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, आप इसे इन अपराधों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि इस पे पिछली बार हम कहें मेंस का क्वेश्चंस आया था। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि हर्ट जैसे सेक्शन से वो मेंस का क्वेश्चंस दे सकता है, और पिछली बार आया है मेंस का क्वेश्चंस। तो हमें क्या है, उनके जो एक तरीके से की पॉइंट हैं उन्हें याद करते हुए चलना है। हमें किसी भी सेक्शंस के लिए एक तरीके से हम कहें कि हम ऐसा इमेजिनेशन नहीं लगा सकते हैं कि मेंस में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में। अब क्या है, थोड़ी प्रवृत्ति है जो क्वेश्चंस की वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। 2-2 नंबर में भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है। आप किसी भी क्वेश्चंस पे ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चंस नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हर्ट में आपके लिए यदि 3 पॉइंट की पॉइंट आपके लिए याद होंगे तभी तो आप ओपैथी के संबंध में प्री में या मेंस में आंसर लिख पाओगे, या इंटरव्यू में पूछा हर्ट क्या होता है तो जब भी तो बता पाओगे जब आपके लिए उसके 3 एलिमेंट या पॉइंट ऑफ पता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सेक्शन 114 की। सेक्शन 114 बात करता है ओपैथी। ओपैथी होती क्या है, एक तरीके से हम कहें हिंदी में थोड़ा जो वर्ड है वो भले ही प्रॉपर तरीके से ना आए समझ में, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में देखते हैं तो लिखा रहता है हर्ट। हर्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए चोट पहुंचाना। ठीक, तो ओपैथी क्या होती है, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल कारित करता है, कहा जाता है कि वह ओपैथी करता है। क्या क्या लिखा है इसमें, जो कोई में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी महिला, या हम कहें जो मैंने जेंडर में बताए थे, इसमें ट्रांसजेंडर भी आ सकते हैं, इसमें महिला भी आ सकती है, इसमें पुरुष भी आ सकते हैं, इसमें बच्चे भी आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आ सकता है इसमें। जो कोई क्या कारित करता है, पहला लिखा है शारीरिक पीड़ा यानी बॉडली पेन। आपने किसी में थप्पड़ मारा, उसे बॉडली पेन होगा या नहीं होगा, उसे बॉडली पेन होगा। बॉडली पेन का मतलब होता है आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे सामने वाले के लिए एक तरीके से हम कहें कि सामने वाले के लिए थोड़ा दर्द हो या पीड़ा हो। ठीक, शारीरिक पीड़ा हो गई। अब बात करता है रोग। आपने किसी व्यक्ति के लिए इस तरीके से पिटाई की उसकी कि उसके माना कि पैर में थोड़ी लग गई, ठीक, खून निकलने लगा, उसमें कोई रोग उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो क्या माना जाएगा, वो ओपैथी मानी जाएगी। ठीक है, या हम बात करते हैं अंग शिथिल की, इनफर्मिटी पहुंचा दिया आपने किसी के लिए। तो ये सारी ही चीजें क्या होती हैं, एक तरीके से ये ओपैथी की डेफिनेशंस में आती हैं। तो ओपैथी में आपके लिए 3 वर्ड पे अंडरलाइन करना है और इस पे नंबरिंग करने हैं आप। पहला है बॉडली पेन यानी शारीरिक पीड़ा, दूसरा है डिसीज यानी रोग, और तीसरा है इनफर्मिटी यानी अंग शिथिल। उसके बाद आप निकालें 116। 114 में ओपैथी है, 116 में क्या है, घोर ओपैथी है। ठीक, 116 क्या बात कर रहा है भाई, घोर ओपैथी बात कर रहा है। अब घोर ओपैथी क्या होती है, तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आपके लिए कि ऑल ग्रीवियस हर्ट आर हर्ट। आपने किसी के लिए ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया तो वो हर्ट तो हो सकती है, बट ऑल हर्ट आर नॉट ग्रीवियस हर्ट।
जो आपने किसी व्यक्ति के लिए चोट पहुंचाई है तो नहीं हो सकता है ऐसा कि वो ग्रीवियस हर्ट में ही काउंट हो। यानी ऑल ग्रीवियस हर्ट तो हो सकती है, लेकिन ऑल हर्ट ग्रीवियस हर्ट नहीं हो सकती है। यही बताया गया है 116 में। क्या बात कर रहा है? उपहति की केवल निम्नलिखित किस्में घोर उपहति है। जब आपने किसी व्यक्ति के लिए उपहति पहुंचाई और सामने वाले व्यक्ति के लिए 15 दिन तक पीड़ा बनी रही, वो अपने जनरल ऑर्डिनरी काम नहीं कर पाए उनने, तो जो उपहति है आपकी वो घोर उपहति में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इस सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद अब हम इसे देखते हैं। धारा 116 में कितने प्रकार से आप ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकते हो? तो आप मैं बता दूं, किसी भी व्यक्ति से के लिए आप 8 तरीके से ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकते हो। कौन कौन से वो 8 प्रकार हैं या 8 तरीके हैं या 8 मैनर हैं? तो समझते हैं हम एक एक से क्या ग्रीवियस हर्ट होती है। पहला है एमैस्कुलेशन यानी पुंसत्वहरण। यानी कि एक तरीके से हम कहें पुंसत्वहरण का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा एक्ट कारित करके या आप किसी व्यक्ति के लिए ऐसी क्षति कारित करते हो जिससे क्या होता है कि जो उसका एक तरीके से हम कहें, एक तरीके से आप व्यक्ति के लिए अक्षम बना रहे हो, जिससे क्या हो सकता है, एक तरीके से हम कहें कि जो बच्चा पैदा करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाए। ठीक है, एमैस्कुलेशन का मतलब बताया गया है। दूसरा हम बात करते हैं दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। आप क्या कर रहे हो? परमानेंट प्राइवेशन तरीके से, एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, दोनों में से किसी भी आंख के लिए, आप आई के लिए परमानेंटरी तरीके से, एक तरीके से आप स्थायी विच्छेद कर रहे हो उसका। ठीक, 2 हुआ। 3 हुआ, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद। यानी परमानेंट तरीके से आप क्या कर रहे हो, प्राइवेशन के माध्यम से आप जो हियरिंग है, जो सुनने के लिए जो कान बनाए गए हैं प्रकृति के माध्यम से, उनका आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से सुनने की क्षमता को समाप्त कर रहे हो स्थायी तरीके से। ठीक है, ये दोनों लिखा है ना वर्ड, आप दोनों भी कान खराब कर सकते हो, उसके दोनों भी आंखें खराब कर सकते हो, या एक भी कर सकते हो, तब भी ग्रीवियस हर्ट है। समझना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कतई भी। ठीक है, डी बात कर रहा है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद करना, यानी प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ ज्वाइंट। क्या बात कर रहा है मेंबर और ज्वाइंट के बारे में? आपने देखा होगा हमारे ज्वाइंट वगैरह बताया, ज्वाइंट वगैरह रहते हैं, जैसे हमारा घुटने का ज्वाइंट हुआ, ये क्या हुआ, आपने उन्हें तोड़ दिया एक तरीके से या अलग कर दिया हम कहें। ठीक है, जो प्रकृति के माध्यम से जो हड्डियां जुड़ी रहती हैं, आपने क्या किया, उसका विच्छेद कर दिया। जोड़ का विच्छेद करना भी क्या है, ग्रीवियस हर्ट है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से उस रूप में नहीं जोड़ी जा सकती हैं, कई बार इस कदर से वो टूट जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास। आप क्या कर रहे हो, परमानेंट तरीके से जो शक्तियां हैं, जो जोड़ की शक्तियां हैं, जो जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट हैं अपने शरीर के, आप उन्हें स्थायी तरीके से विच्छेद कर रहे हैं। ठीक, तब भी क्या माना जाएगा, ग्रीवियस हर्ट। या क्या कर रहे हो, आप सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण कर रहे हो। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, फ्रैक्चर कर रहे हो, एक तरीके से हम कहें डिस्फिगरेशन कर रहे हो परमानेंट तरीके से हेड और फेस। आप एसिड फेंक रहे हो किसी की चेहरे पे, स्थायी रूप से तो विद्रूपीकरण होगा उसका। अब क्या प्रकृति के रूप में आपने किसी के फेस पे एसिड डाला है, तो क्या वो प्रॉपर आ सकता है? नहीं आ सकता है वो प्रॉपर, जिस तरीके से नेचुरल ने हमें दिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अस्थि या दांत का भंग या विसंधान। आप क्या कर रहे हो, कोई फ्रैक्चर कर रहे हो या डिसलोकेशन कर रहे हो आप, या तो बोन की या टूथ की, आप किसी के दांत वगैरह तोड़ देते हो, तो क्या है, ग्रीवियस हर्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट की। इसमें आप अंडरलाइन करेंगे, जिसमें कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने में असमर्थ रहता है। यहाँ पे आईपीसी में 20 डेज था, तो आप अंडरलाइन कीजिए 15 डेज पे, और यहाँ पे लिखिए आप चेंज्ड, यानी ये प्रावधान क्या हो गया है, चेंज हो गया है। यहाँ पे 20 दिन आईपीसी में था, बीएनएस में इसमें 15 दिन कर दिया गया है। समझते हैं क्या बात की गई है इसमें। आप किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसी उपहति कारित करते हो
जिससे व्यक्ति का जीवन संकटापन उत्पन्न हो जाए या जीवन संकटापन कर रहे हो आप उत्पन्न, और इस कारण से एक तरीके से हम कहें उसे तीव्र शारीरिक पीड़ा हो रही है, यानी बहुत कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है कि व्यक्ति अपना मामूली कामकाज करने में असमर्थ है, कॉलगेट वगैरह या जो भी दैनिक क्रिया है वो करने में व्यक्ति असमर्थ है। कितने दिन असमर्थ रहता है भाई? 15 डेज, यानी 15 दिन तक वो कोई काम नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशंस में माना जाता है कि आपने क्या किया है, घोरोपति का अपराध किया है। इतना क्लियर है? तो घोरोपति में आप अंडरलाइन कर लो सारी चीजें, और इसमें 8 पॉइंट जो उपपत्ति की केवल निम्नलिखित किस्में घोरोपति कहलाती हैं, वहां पे आप आगे डैश लगाया, वहां पे 8 पॉइंट लिखें, यानी 8 तरीके से ही किसी व्यक्ति के लिए ग्रीवियस हर्ट की जा सकती है, और 3 तरीके बताए गए हैं उपपत्ति के। तो हमें याद करना है इन चीजों के लिए। अब मैं एक तरीके से कहूं इनकी पनिशमेंट और देख लेते हैं, उपपत्ति और घोरोपति की कितनी क्या पनिशमेंट है और किस सेक्शंस में है। अभी क्या है, सब सेक्शंस 22 पनिशमेंट हो गई हैं, तो हमें सब सेक्शंस 22 पनिशमेंट के लिए याद करते हुए चलना है। हम देखेंगे यदि आप किसी व्यक्ति के लिए उपपत्ति कारक कर देते हो तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो मैं आपके लिए बता दूं, अभी अपन जब FIR देखेंगे, जो नए BNS के अकॉर्डिंग 2023 में जितनी FIR हुई है 1 जुलाई 2024 के बाद, 1 जुलाई 2024 क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये एक्ट लागू हुआ है, और जब एक्ट लागू हो जाता है तब उसके प्रावधान एप्लीकेबल होते हैं। तो 1 जुलाई 2024 के बाद जो प्रावधान लागू हुए हैं, उसके बाद यदि कोई उपपत्ति में अपराध घटित करता है, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल कारित करता है किसी व्यक्ति के लिए, तो हम एक तरीके से कहें कि अब उसमें जो पनिशमेंट है उसमें भी चेंजिंग आ गया है। मैं बताऊंगा अभी चेंज हुआ है इसके जुर्माने में। तो इसमें क्या, अब हम देखेंगे 115 क्लॉज 2 या सबसेक्शन 2 लिखा आता है, हम FIR देखें रिसेंटली वाली। तो आप सभी लोग प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, तो मैं आई होप आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी जो नए सेक्शंस के सबसेक्शंस लग के आ रहे हैं, तो हमें उन्हीं सबसेक्शंस के अकॉर्डिंग याद करना है। और मैं आपके लिए एक और चीज़ बता देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि उपपत्ति और घोरोपति के संबंध में जजमेंट लेवल पे भी क्वेश्चंस आते हैं, और हमें इनकी पनिशमेंट याद करना है। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन माना जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए बिल्कुल पता होगा। यदि आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसने कह दिया कि मैंने उपपत्ति कारक की है, उनने मेरे पे FIR करा दी है, आपकी ड्यूटी है, आप पूछोगे किस किस सेक्शनों में हुई है, वो बताएगा कि भैया इन सेक्शनों में हुई है। अब वो कहता है भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे पास तो FIR है, आप बता दो वकील साहब किस में पुलिस ने रजिस्टर्ड की है FIR। तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसे बताएं कि आप पे ये सेक्शंस लगे हैं, कौन बेलेबल है, कौन नॉन बेलेबल है, क्या इसमें जमानत मिल सकती है एज अ राइट, क्या इसमें डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कोर्ट है। ये सारी चीज़ें अपराध की प्रकृति पर डिपेंड रहती हैं, और आपकी ड्यूटी है कि आपके लिए ये चीज़ें पता होना चाहिए, जब भी आप सामने वाले व्यक्ति के लिए सेटिस्फाई कर सकते हो। क्योंकि लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये सारी चीज़ें पता बहुत अच्छे से होना चाहिए, जब भी आप लोगों से डिफरेंट हट करके कोई काम कर सकते हैं। जब आपके लिए उनसे बेटर कोई चीज़ आती हो तो आपके लिए सीखना है। तो किस तरीके से हम इसे देखते हैं, तो 114 के लिए रीड विद करेंगे आप 116 से, और 115 को रीड विद करेंगे आप 117 से। बताता हूं मैं 115 क्या बात कर रहा है। 115 बात कर रहा है स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। सबसेक्शन फर्स्ट क्या बात कर रहा है, जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करे, या इस ज्ञान के साथ करता है कि वह संभाव्य है कि वह तद्वारा किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करे, और तद्वारा किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करता है, कहा जाता है कि वह स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है। क्या बात बताती है इसमें, इस सेक्शंस में। सबसेक्शन फर्स्ट में एक तरीके से हम देखें, स्वेच्छा के लिए डिफाइन किया गया है, इसे एलेबरेट किया गया, और स्वेच्छा हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ चुके हैं, तो हमें क्लियर होना चाहिए। आप कोई ऐसा एक्ट करते हो, एक्ट आप किस इंटेंशन से कर रहे हो, आप किस नॉलेज से एक्ट कर रहे हो कि सामने वाले व्यक्ति के लिए उपपत्ति कारित हो जाए,
आप जानते हुए स्वेच्छा पूर्वक आशय से, आपका इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है, और आप संभाव्य जान भी रहे हो कि हमारे एक्ट से क्या हुआ, सामने वाले व्यक्ति के लिए उपति होगी। उपति क्या है, जो हम धारा 114 में डिस्कस कर चुके हैं। आप जानते हो कि सामने वाले व्यक्ति के लिए शारीरिक पीड़ा होगी, रोग होगा, अंग शैथिल्य कारित होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या किया है, उपति का, स्वेच्छा उपति का अपराध कारित किया है। अब आपने जब स्वेच्छा उपति का अपराध कारित किया है तो भाई आपके लिए पनिशमेंट तो मिलेगी, क्योंकि मैंने बताया था जब अपराध कारित करता है कोई व्यक्ति तो उसे पनिशमेंट भी दी जाती है। तो पनिशमेंट की बात करें तो हम 115 के क्लॉज 2 के लिए जब हम डील करेंगे तो इसमें बताया गया है कि भाई उपति के लिए पनिशमेंट दी गई है। कितनी पनिशमेंट होगी उपति के लिए, देखते हैं। जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामले के सिवाय, यानी धारा 122 को छोड़ करके बात की गई है कि जो कोई व्यक्ति उपति कारित करेगा उसके लिए स्वेच्छा उपति कारित करता है वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से जो 10 वर्ष, जो एक तरीके से कहें हम 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। इसमें चेंज क्या हुआ है, इसमें पहले आईपीसी में 5,000 जुर्माना था, इसमें अभी 10,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप चेंज लिख सकते हो। अब आप किसी व्यक्ति के लिए उपति कारित करते हो तो धारा 115 के सबसेक्शन 2 लगेगा। और क्यों 115 का सबसेक्शन 2 लगेगा, मैंने इसकी रीजनिंग बताई थी कि कभी भी पुलिस वाले या कोर्ट कभी भी एक तरीके से कहें हम डेफिनेशन क्लॉज पे काम नहीं करता है। डेफिनेशंस देखी जाएगी, सारी चीजें देखी जाएंगी कि वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, एलिमेंट या इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीजें देखते हैं हम। लेकिन हम कहें कि पैनल प्रोविजन है, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है। तो पैनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही एफआईआर होती है। तो पैनल प्रोविजंस में लिख के आता है अब 115 का सबसेक्शन 2 कितनी पनिशमेंट होगी यदि आप किसी व्यक्ति के लिए स्वेच्छा उपति कारित करते हो। तो मैं आपके लिए बता दूं कि दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास का मतलब है या तो सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है। ठीक है, सादा और कठोर मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं, मैंने सेक्शन 4 के लिए बताया था, जिसमें हमने दंड के बारे में पढ़ा था कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। तो दंड मैंने बताया था कि दंड 6 प्रकार के होते हैं, हमने एक एक से डिस्कस किया था। दंड किसे मिलता है, अपराधी के लिए मिलता है। किसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग मिलता है, जब वो कोई ऐसा एक्ट करे जो विधि द्वारा दंडनीय हो, जब वो अपराध घोषित हो, तभी तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। जो विधि ने दंडनीय अपराध घोषित किया गया हो, या तो वो बीएनएस में दंडनीय अपराध हो या किसी अन्य विधि में दंडनीय अपराध हो। कितनी प्रकार की पनिशमेंट बताई थी मैंने, 6 प्रकार की पनिशमेंट बताई थी सेक्शन 4 में। क्या क्या पनिशमेंट थी, मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास जो 2 भांति का होता है, सादा या कठोर। ठीक, संपत्ति का समर्पण था, जुर्माना था, और कम्युनिटी सर्विस थी, वो नई जोड़ी गई थी। मैंने कम्युनिटी सर्विस के लिए भी बताया था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 23 के स्पष्टीकरण में देखा था हमने कम्युनिटी सर्विस क्या होती है। कम्युनिटी सर्विस के लिए मैंने बताया था कि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हो जो एक तरीके से कहें हम एक्ट ऑफ वेलफेयर में आप कोई कार्य करते हो जो एक तरीके से पनिशमेंट के रूप में कोर्ट ने आपके लिए दिया है। ऐसी कंडीशंस में आपसे बोला कि आप पेड़ लगा के आओ, और आप पेड़ लगाने गए, तो ऐसी कंडीशंस में हम कहें आप क्या कर रहे हो, पब्लिक वेलफेयर में एक्ट कर रहे हो। जजमेंट कोर्ट पारित करता है, और ऐसी कंडीशंस में आपके लिए जो पेड़ लगाए रहे हैं उसके बदले में साहब आपके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा करते हो, या आप वेलफेयर में कहें हम कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हुए, जो हॉस्पिटल्स वगैरह हुए, इनमें सर्विस देना है आपके लिए, सारी चीज़ें हम कहें एक तरीके से ये सारी चीज़ें पब्लिक वेलफेयर की होती हैं। उसके बाद अब मैंने बताया दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, या तो सादा या कठोर। सादा का मतलब है कि कोई कार्य नहीं कराएंगे आपसे जेल में, और कठोर का मतलब है कि आपसे जेल में काम कराया जाएगा। उसके बाद इसमें 1 वर्ष तक की कारावास है, या जुर्माना कितना हो सकता है भाई, 10,000 रुपये। जुर्माना जरूरी नहीं है कि कोर्ट आप पे लगाए, या लिखा है और नहीं है, प्लस वाला नहीं है। या का मतलब है ऑप्शन है, या तो वो दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। क्लियर है, या एक तरीके से हम कहें दोनों से दंडनीय होगा, या वो दोनों भी दिला सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब आप निकालें धारा 117। धारा 117 क्या बात कर रहा है, स्वेच्छा घोरोपति कारित करने के लिए दंड। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए वॉलंटरी तरीके से ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हो तो भाई आपके लिए पनिशमेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितना पनिशमेंट मिलेगा,
हर्ट में तो ठीक है कम मिला, ग्रीवियस हर्ट में थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट में आपने देखा है 8 पॉइंट में थोड़ी ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हो आप किसी व्यक्ति के लिए, शरीर के लिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी। तो देखें आपके किस अकॉर्डिंग ऐसे पनिशमेंट दी जाएगी। स्वेच्छा घोरोपति कारित करने के पर्पज से हम देखते हैं कि जो कोई स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है, यदि वह उपपत्ति जिसे कारित करने का उसका आशय है, भाई इंटेंशन भी है, या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है, घोर उपपत्ति है, और यदि वह उपपत्ति जो वह कारित करता है घोर उपपत्ति हो, तो वह स्वेच्छा घोरोपति करता है, यह कहा जाता है। भाई इसमें ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहे हैं, स्वेच्छा तरीके से ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, तो इसमें लिखा गया है कि इंटेंशन हो आपका, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का है, आप जान रहे हो, जानते हुए आप किसी व्यक्ति के लिए ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में आप कहा जाएगा कि आपने स्वेच्छा घोरोपति का अपराध कारित कर दिया। स्वेच्छा घोरोपति का मतलब है, स्वेच्छा का मतलब है जानते हुए और संभाव्य आप सारी चीजें जान रहे हो, नॉलेज है आपके लिए, तब ये स्वेच्छा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ये स्वेच्छा का भी रीजनिंग है, ऐसे नहीं लिखा स्वेच्छा वर्ड। यदि स्वेच्छा नहीं हो और गलती से किसी पे आप पे कोई एक्ट हो जाए विदाउट आपकी इंटेंशन के, विदाउट नॉलेज के, विदाउट मेंसरिया के, तो वो पब्लिक एक तरीके से मैं कहूँ जो हमने एक तरीके से मैं कहूँ हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रावधान प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में, जनरल एक्सेप्शन में का लाभ नहीं ले लेगा वो। यदि कोई व्यक्ति जान करके ऐसा नहीं कर रहा है और हो रहा है ऐसा अपराध, तो एक तरीके से जनरल एक्सेप्शन का लाभ नहीं ले लेगा वो कि भाई मैंने तो मेरे द्वारा किया गया कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। कोई 7 वर्ष का बच्चा यहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे तो क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी? या किसी का एक तरीके से हम कहें घोरोपति कारित कर दे तो क्या पनिशमेंट मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, उसे जनरल एक्सेप्शन का डिफेंस है। क्यों मिलेगी पनिशमेंट? आप बताइए, जनरल एक्सेप्शन में पनिशमेंट थोड़ी है। कोई बात अपराध नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस। जब ऑफेंस है ही नहीं है अपराध साफ, तो पनिशमेंट किस चीज की मिलेगी? समझें आप मैं किस रीजनिंग से किस तरीके से कनेक्टिविटी बता रहा हूं, ऐसे ही हमें याद करना है, ठीक है। देखते हैं हम इसका स्पष्टीकरण बात कर रहा है। स्पष्टीकरण क्या बात कर रहा है, एक्सप्लेनेशन के लिए निकालें। एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोरोपति कारित करता है या नहीं, कहा जाता है सिवाय जबकि वह घोरोपति कारित करता है और घोरोपति कारित करने का उसका आशय हो, घोरोपति कारित होना वह संभाव्य जानता हो, किंतु यदि वह यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोरोपति कारित कर दे वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोरोपति कारित करता है, तो वह स्वेच्छा घोरोपति कारित करता है, यह कहा जाता है। क्या बात की गई है भाई इसमें स्वेच्छा घोरोपति के बारे में? स्वेच्छा घोरोपति के बारे में बताया गया है इसमें स्पष्टीकरण में कि यह नहीं कहा जा सकता है। क्या नहीं कह रहे हैं ये कि घोरोपति कारित करता है कोई व्यक्ति, उसका आशय हो घोरोपति कारित करने का, वह संभाव्य जानता हो। दूसरी, किंतु यह आशय रखते हुए या संभाव्य जानते हुए किसी किस्म की घोरोपति कारित कर दे, वास्तव में दूसरी ही किस्म की घोरोपति कारित करता है, वह स्वेच्छा घोरोपति कारित कहलाता है। यानी आप जानते हुए किसी व्यक्ति के लिए घोरोपति कारित करते हो और फिर कह रहे हमें पता नहीं है कि घोरोपति हो जाएगी, ऐसा माना जाएगा कि साहब आपके लिए नॉलेज तो थी कि आपके एक्ट से किसी व्यक्ति के लिए ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, ठीक। आप किसी व्यक्ति के लिए हर्ट पहुंचाने गए, वहां पे ग्रीवियस हर्ट हो गया, अब आप ये थोड़ी डिफेंस लोगे कि साहब मैं तो हर्ट पहुंचाने गया था। भाई इसका कंसिक्वेंसेस परिणाम ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, पनिशमेंट होगी धारा 117 के अकॉर्डिंग। तो इसमें बताया गया है, इसका एक इलस्ट्रेशन है, उसके लिए देखें, वो ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात की गई है और इलस्ट्रेशन आने के चांसेस हैं कि का यह आशय रखते हुए इंटेंशन देखें ए नामक व्यक्ति का और उसकी नॉलेज देखें। क्या नॉलेज है? वो क्या कर रहा है, बी नामक के चेहरे पर स्थायी रूप से विद्रूपित कर देगा, या के चेहरे पर प्रहार करता है जिससे या का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित हो जाता है। विद्रूपित तो नहीं होता है, उसका चेहरा, आपने ऐसा हमला किया इससे उसका चेहरा तो विद्रूपित नहीं हुआ, आपका इंटेंशन और नॉलेज थी उसका चेहरे के लिए खराब करने की। किंतु बी नामक व्यक्ति के लिए 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा रही। तो ऐसी कंडीशंस में आप इसका 8 पॉइंट देखें, 15 दिन तक यदि कोई व्यक्ति तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है
अनेबल है कोई व्यक्ति ऐसा फॉलो करने के लिए जो ऑर्डिनरी परस्यूट्स में जो व्यक्ति कार्य कर सकता था, जिसकी एक तरीके से डेली रूटीन की कार्रवाई है, वो एक तरीके से नहीं कर पाया, वो व्यक्ति के लिए गंभीर रूप से बहुत पीड़ा हो। आपने किसी व्यक्ति के लिए इस तरीके से पिटाई की कि उसे 15 दिन तक बेड पे डला रहा वो व्यक्ति, क्या वो हर्ट में माना जाएगा? नहीं। आपने भले ही हर्ट के इंटेंशन से हमला किया हो या जो भी हो, लेकिन भाई वो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा, क्योंकि 15 डेज बताया गया है कि 15 दिन तक यदि व्यक्ति के लिए तीव्र शारीरिक पीड़ा रहती है तो ऐसी कंडीशंस में माना जाएगा कि आपने ग्रीवियस हर्ट का अपराध कर दिया। भाई कितनी पनिशमेंट होगी आपके लिए? तो 117 का क्लॉज 2 बात करता है पनिशमेंट के बारे में कि जो कोई धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित मामले की सिवाय स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करता है, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, प्लस फाइन भी दिलाया जाएगा, जुर्माना भी दिलाया जाएगा। धारा 122 की उपधारा 2 के उपबंधित मामले की सिवाय, ये एक तरीके से मैं कहूं, जब हमने धारा 115 देखा तब भी ये वर्ड आया 122 के छोड़ करके, और मैंने ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट बताई 117 का क्लॉज 2, तब भी ये चीज आई। तो आखिर इसे डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या चीज। निकालिए धारा 122 का क्लॉज 2, क्या बात कर रहा है धारा 122 का क्लॉज 2, क्योंकि समझना चाहिए ना, बार बार लाइन आ रही है। धारा 122 का क्लॉज 2 देखें कि जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करेगा, यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को घोर उपपत्ति कारित करने का हो, और ना वह अपने द्वारा ऐसी घोर उपपत्ति कारित किया जाना संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। क्या बात कर रहे हैं भाई, इसमें क्यों पनिशमेंट कम दे रहे हैं? समझना, यहीं पे डिफरेंशिएशन समझना जरूरी है। यहीं पे ये बात कर रहा है कि आप गंभीर और अचानक प्रकोपन, आपके लिए किसी व्यक्ति ने गंभीर और अचानक प्रकोपन किया, आपने क्या किया, स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित कर दी किसी व्यक्ति के लिए, और ना तो आपका इंटेंशन था और ना ही आपके लिए घोर उपपत्ति कारित करने का आपका एक तरीके से आशय था, और ना ही आपके लिए जो प्रकोपन जो व्यक्ति ने दिया था उस व्यक्ति का आपका कोई घोर उपपत्ति कारित करने का आशय नहीं था। लेकिन ऐसी कंडीशंस में क्या हो गया, आप प्रवोक हो गए, सामने वाले ने आपके लिए प्रवोक किया और आपने जो एक्ट किया उसके माध्यम से किसी व्यक्ति के लिए घोर उपपत्ति हो गई। ना तो आपका इंटेंशन था ऐसी घोर उपपत्ति कारित करने का, और ना एक तरीके से मैं कहूँ आपके लिए नॉलेज थी। ऐसी कंडीशंस में यदि आपका जो कार्य हो जाता है तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से या जो 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। एक तरीके से इसमें बताया गया था। अब हम देखते हैं इसके लिए जो मैं बता रहा था धारा 117 का क्लॉज 2, तो 117 का क्लॉज 2 के लिए जब हम देखते हैं 117 क्लॉज 2 बात कर रहा है एक तरीके से कितनी पनिशमेंट है यदि आप किसी व्यक्ति के लिए घोर उपपत्ति कारित पहुंचाते हो। तो इसमें लिखा है दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, कितना होगा पनिशमेंट? एक तरीके से हम कहें 7 वर्ष तक की सजा है प्लस फाइन है। उसमें कितना था धारा 122 के क्लॉज 2 में भाई? उसमें कम पनिशमेंट थी, क्योंकि इसमें ना तो आपके लिए नॉलेज है ना ही आप जानते हो। समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं धारा 117 का क्लॉज 3 क्या बात कर रहा है। जो कोई उपधारा 1 के अधीन अपराध कारित करता है और ऐसा कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करता है तो वह किसी व्यक्ति के लिए स्थायी दिव्यांगता एक तरीके से देखें कारित करता है, ठीक है, या लगातार विकृतिशील दशा में डाल देता है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष तक से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए आपके लिए दंडित किया जाएगा। समझते हैं क्या रीजनिंग है इसकी। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए उपपत्ति कारित कर देते हो सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग,
उपपत्ति कारक कर देते हो, या आप क्या करते हो एक तरीके से स्थायी रूप से दिव्यांगता करते हो, या किसी व्यक्ति पे आप हमला कर रहे हैं इससे उसकी विकृतिशील दशा हो जाए, यानी वो अनसाउंड माइंड हो जाए आपके ऐसे हमले से या आपके ऐसे प्रहार से, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट होगी? तो उसके लिए कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, 10 से कम का कारावास नहीं दिया जाएगा आपके लिए, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और उस व्यक्ति के लिए एक तरीके से हम कहें प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि का कारावास, यानी शेष प्राकृतिक जीवन काल तक उसके लिए सजा दी जाएगी, जेल में रखा जाएगा। उसके बाद में धारा 117 का क्लॉज 4 की बात करता हूं। क्या बात कर रहा है? जहां 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह द्वारा सामान्य मति से, एक तरीके से मैं कहूं, मैं इसे ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं, मॉब लिंचिंग, ये वही बात कर रहा है कि जहां 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह द्वारा या कंसल्ट करके सामान्य मति में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर घोर उपपत्ति कारक करता है, तो एक तरीके से हम कहें ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए घोर उपपत्ति कारक करने का अपराध का दोषी होगा, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस फाइन है। तो जो धारा 117(2) में है ना, वही सजा सेम इसमें बताई गई, धारा 117(4) में। भाई हमने बताया था मॉब लिंचिंग क्या होती है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर के क्या करते हैं, उनका सामान्य मति यानी उसका एक ही माइंड रहता है, एक तरीके से कंसर्ट होकर वो कोई अपराध कार्य करते हो, तो ऐसी कंडीशंस में हमने देखा है जो कॉमन इंटेंशन था, इसमें ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत होता है, यानी सभी के लिए इक्वल पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद में बात कर रहा था धारा 118 की, इसमें आप अपराध का वर्गीकरण और देखें, अपराध का वर्गीकरण समझना थोड़ा जरूरी है, और पहले उससे पहले मैं धारा 115 का अपराध का वर्गीकरण और बता देता हूं, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि कौन सा अपराध है, कहाँ पे जाएगा, जमानती है, अजमानती है, संज्ञेय असंज्ञेय, ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो अपराध का वर्गीकरण धारा 115(2) में हम बात करें, अपराध कैसा है भाई? असंज्ञेय है, जमानती है, जमानत हो सकती है, ठीक है, उस व्यक्ति द्वारा समनीय है जिसे उपपत्ति कारक की गई है, और कोई भी मजिस्ट्रेट क्या कर देगा, इसका विचारण कर सकता है, यानी ट्रायल कौन करेगा भाई? मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं धारा 117 का अपराधों का वर्गीकरण। धारा 117 के सबसेक्शन क्लॉज या सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि भाई पनिशमेंट तो 117(2) में है, तो देखते हैं कितना है। हमने देखा है कि इसका ट्रायल कौन करेगा, तो एक तरीके से हम कहें अपराध कैसा है? संज्ञेय है, जमानती है, अपराध न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा समनीय होगा जिसे आप अपन ने हर्ट पहुंचाई है, जिस व्यक्ति ने उसे हर्ट पहुंचाई है वो व्यक्ति क्या कर देगा, एक तरीके से प्ली बार्गेनिंग कर सकता है। प्ली बार्गेनिंग कौन करता है? एक्यूज्ड व्यक्ति एप्लीकेशन लगाता है। प्ली बार्गेनिंग होती क्या है, ये हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पढ़ेंगे। एक तरीके से एक्यूज्ड द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है समझौते की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर मामले में समझौता कर लें, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कमिट करेगा क्राइम, वो पैसा देगा, वो कहेगा भाई हम तो समझौता कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें बताया गया भाई आप किन किन मामलों में समझौता नहीं कर सकते हो श्रीमान। आप महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में समझौता नहीं कर सकते हो, आप आपराधिक तरीके से जो देश की इकोनॉमिक स्थिति के लिए दशा को प्रभावित करते हो, आप उनमें समझौता नहीं कर सकते हो। आप आजीवन कारावास से कोई दंडनीय है कोई अपराध, आप उनमें समझौता नहीं कर सकते हो, या जिसमें 7 वर्ष से अधिक की पनिशमेंट है आप उसमें समझौता नहीं कर सकते हो। आप बालकों के विरुद्ध कोई अपराध है तो आप उसमें भी समझौता नहीं कर सकते हो। तो प्ली बार्गेनिंग में फिर समझौता किस में होगा? तो 7 वर्ष से कम के अपराधों में समझौता होगा, समझ में आ रहा होगा। एप्लीकेशन तो आपने देखा होगा कि भाई इसमें तो कम ही सजा है ना, उपपत्ति वाले में, तो उसमें तो बताया गया कि समनीय है। इसमें भी एक तरीके से 7 वर्ष से कम की सजा दी गई है, तो समझौता इसमें भी किया जा सकता है। कौन एप्लीकेशन फाइल करता है? प्ली बार्गेनिंग की एक्यूज्ड व्यक्ति फाइल करता है, ठीक है। कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किया जाएगा, और धारा 117(3) और धारा 117(4) के अकॉर्डिंग संज्ञेय होगा, आजमानतीय होगा, असमनीय होगा, और इसका ट्रायल करेगा सेशन न्यायालय। इसमें थोड़ी पनिशमेंट बढ़ गई है, तो इसके चक्कर में क्या है, उसका ट्रायल करेगा भाई सेशन कोर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं धारा 118 निकालें आप। 118 बात कर रहे हैं खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना, यानी डेंजरस वेपन्स की बात की गई है। आप क्या कर रहे हो, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हो, तो आपके लिए क्या पनिशमेंट दी जाएगी, देखते हैं भाई इसमें क्या बात की गई है। धारा 118 बात कर रहा है कि जो कोई धारा 122 के सबसेक्शन 1 के उपबंधित दशा के सिवाय छोड़ करके 122 की सबसेक्शन 1 के लिए
असंवेदन काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो आक्रमण आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या एक तरीके से कहें कोई ऐसा तृप्त पदार्थ है, या किसी विष या किसी संरक्षक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडनीय किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं इसमें, इसे समझें। इंटरव्यू में एक तरीके से मैं कहूँ मेंस में इसका यूज होता है सेक्शंस का। पहले ये शायद 324 थी आईपीसी में, अभी ये 118 में आ गई है। क्या बात कर रहा है, ये खतरनाक आयुध क्या होते हैं? खतरनाक आयुध क्या होते हैं? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए अपने दांतों से काट लेता है तो ऐसी कंडीशन में वो किस सेक्शन में आएगा? धारा 118 के अकॉर्डिंग आएगा वो। या समझें आप, या कोई ऐसा आक्रमण कर रहा है या विस्फोटक पदार्थ का यूज कर रहा है या कोई विष वगैरह देखा है, जहर वगैरह जहरीला पदार्थ दे रहा है, या हम कहें कोई एक तरीके से असन पहुंचा रहा है या काट रहा है एक दूसरे व्यक्ति के लिए, तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए जो एक तरीके से आप कहें कि ऐसे पदार्थ का यूज करके जो विस्फोटक है या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा। जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति करेगा, इसका मतलब क्या है? आपका कुत्ता था, बढ़िया कुत्ता था, आपने कहा, आपने कुछ भी नाम रखा उसका, आपने उसे इशारा दिया, आपकी ट्रेनिंग के अनुसार पला बड़ा हुआ कुत्ता, आपका कोई दुश्मन था बी नामक व्यक्ति, आपने क्या किया? उस कुत्ते के लिए कह दिया छू, वो गया, उसने सामने वाला व्यक्ति के लिए एक तरीके से काट लिया। अब आप जानते हो कि छू कहूंगा तो ये सामने वाले व्यक्ति के लिए काटेगा। आपके लिए पहले ही प्रॉपर ट्रेनिंग दे के आप ऐसा कर रहे हो, आप जानते हुए कि मेरी इससे दुश्मनी है। भाई अपराध आपने किया है, कुत्ते ने नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें बताया गया है ना कि जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा। जीव जंतु में कुत्ता भी हो सकता है, कोई अन्य जीव भी हो सकता है जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति के लिए उपपत्ति कारित करा सकते हो, तो वो किस सेक्शन में आएगा? धारा 118 में। ठीक है, कितनी पनिशमेंट है? पनिशमेंट बताई गई है, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना होगा भाई 20,000 रुपए या दोनों से दंडित किया जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं धारा 118 का क्लॉज 2, जो कोई धारा 122 के उपधारा 2 में उपबंधित दशा के सिवाय उपधारा 1 में किसी निर्दिष्ट किसी साधन से स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करता है, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। क्या बात कर रहा है, इसके लिए देखते हैं हम। एक तरीके से इसमें बात की गई है कि आप किसी, पहले में बात की गई है उपपत्ति कारित पहुंचा रहे हो, दूसरे में लिखी गई है कि आप घोर उपपत्ति पहुंचा रहे हो, तो पनिशमेंट थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या पनिशमेंट बढ़ जाएगी? आजीवन कारावास है, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से तो कम देंगे ही नहीं है। कितनी हो सकती है? 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और प्लस क्या होगा? फाइन। प्लस में है, इसमें फाइन देखना है हमें किस सेक्शन में प्लस में है, किस में और में है। ठीक है, अपराध का वर्गीकरण धारा 118 के अधीन यदि अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय है, धारा 118 की उपधारा 1 के अधीन अपराध कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, जबकि धारा 118 के 2 के अधीन हम कहें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। ठीक है, उसके बाद आप निकालें धारा 119। धारा 119 क्या बात कर रहा है? संपत्ति उद्धापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करना। आप क्या कर रहे हो? संपत्ति उद्धापित, एक्सटॉर्शन, गलत तरीके से संपत्ति लेने के आशय से आप किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने के लिए मजबूर कारित कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो आपके, या एक तरीके से आप किसी व्यक्ति के लिए उपपत्ति या घोर उपपत्ति पहुंचा रहे हो कि नई प्रॉपर्टी हमारे नाम करो, ऐसा कुछ कर रहे हो आप। तो ऐसी कंडीशंस में क्या क्या पनिशमेंट है देखते हैं। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा,
कि उपहत व्यक्ति से, उस हितबद्ध किसी व्यक्ति से, इसमें इंटरेस्टेड पर्सन भी है, जरूरी नहीं है जिसके नाम प्रॉपर्टी है, हो सकता है उसके गार्जियंस या उसके चाइल्ड, वो भी आ सकते हैं इसमें। हितबद्ध व्यक्ति का मतलब होता है उससे इंटरेस्ट रखते हैं, जो माता पिता भाई बहन और भी उनके रिलेटिव हैं। संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्धापित की जाए या उपहत की जाए। मूल्यवान प्रतिभूति मैंने बताया था, ऐसा कोई दस्तावेज या ऐसी कोई चीज जिसका कोई मूल्य हो, ठीक। और आप क्या कर रहे हो, हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी ओर से जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना शुक्र बनाते हो। आप या तो कोई फैसिलिटी उत्पन्न कर रहे हो, फैसिलिटी प्रदान करा रहे हो। एक तरीके से अवैध के लिए हमने बताया था, अवैध के लिए मैंने डिस्कस करा चुका हूं। अवैध होता क्या है, ऐसा कोई कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय हो या विधि द्वारा प्रतिसिद्धित हो, या एक तरीके से कहें हम कि सिविल कार्रवाई के लिए कोई आधार उत्पन्न करता है तो उसे हम अवैध कहते हैं, ठीक है। या आप किसी व्यक्ति के लिए मजबूर कर रहे हो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए गलत तरीके से, ठीक है, तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, प्लस जुर्माने के लिए भी दायी होगा। दूसरी हम बात करते हैं इसके क्लॉज 2 की। क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है, जो कोई उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के किसी स्वेच्छा उपपत्ति या कारित करता है, आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, प्लस फाइन से दंडनीय है। ऊपर वाले में आप उपपत्ति कारित कर रहे हो और 119 के सबसेक्शन 2 में आप क्या कर रहे हो, घोर उपपत्ति कारित कर रहे हो, तो एक तरीके से इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना होगा, ठीक है, आजीवन कारावास तक की भी हो सकती है। उसके बाद अपराध का वर्गीकरण देखते हैं। अपराध का वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, देखते हैं अपराध का वर्गीकरण। तो अपराध का वर्गीकरण के लिए धारा 119 के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, अजमानतीय होगा और असमनीय होगा। धारा 119 के अधीन अपराध प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा और धारा 119 के 2 के अकॉर्डिंग सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, ठीक है। धारा 120 क्या बात करता है, धारा 120 के लिए देखते हैं। धारा 120 बात कर रहा है संपत्ति उद्धापित करने के लिए आप किसी व्यक्ति के लिए विवश कर रहे हो या प्रत्यावर्तन कराने के लिए आप स्वेच्छा उपपत्ति कारित कर रहे हो या घोरोपत्ति कारित कर रहे हो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है 119 और 120 में। 119 में आप कोई अवैध कार्य करने के लिए मजबूर कर रहे हो संपत्ति उद्धापित करने के पर्पज से, और इसमें क्या है संस्वीकृति कर रहे हो आप। एक तरीके से संस्वीकृति तो आप जानते हो कि किसी अपराध के लिए स्वीकार करना, ठीक, उसे हम संस्वीकृति कहते हैं। मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लिए डिस्कस कराऊंगा तो डिटेल से बताया गया है संस्वीकृति होती क्या है। स्वीकृति और संस्वीकृति के बारे में डिस्कस हम करेंगे वहां पे, अभी आप समझें। तो इसमें क्या है, संस्वीकृति कारित करते हो आप उद्धापित करने या विवश करने के लिए, किस चक्कर में कि आप सामने वाला व्यक्ति हमें संपत्ति प्रत्यावर्तित करा दे, हमें ऐसी संपत्ति मिल जाए। ऐसी कंडीशन में आप व्यक्ति के लिए उपपत्ति कारित कर रहे हो या घोरोपत्ति कारित करा रहे हो, ठीक है, या कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशंस में सबसेक्शन फर्स्ट बात कर रहा है कि जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध का अविचार का पता चल सके उद्धापित की जाए, या उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए, या किसी दावे की मांग करे या पुष्टि करे, जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति का मूल्यवान प्रतिभूति या प्रत्यावर्तन किया जा सके। एक तरीके से दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित होगा। क्या बात कर रहा है इसमें, संस्वीकृति उद्धापित करने के आशय से आप क्या कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी रिटेन कर रहे हो, ठीक है, रेस्टोरेशन करा रहे हो आप प्रॉपर्टी के लिए, और ऐसी कंडीशंस में आप किसी व्यक्ति के लिए स्वेच्छा उपपत्ति और स्वेच्छा घोरोपत्ति कारित करते हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए 7 वर्ष तक की सजा है और जुर्माने से भी दायी होगा। या एक तरीके से कहें आप मूल्यवान प्रतिभूति की मांग कर रहे हो जबकि आपका उस पर कोई राइट ही नहीं है, या हम कहें आप प्रत्यावर्तित करा रहे हो या कोई जानकारी वगैरह भी मांग रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में आप किसी व्यक्ति के लिए उपपत्ति या घोरोपत्ति कारित करते हो तो आपके लिए पनिशमेंट दी जाएगी धारा 120 के अकॉर्डिंग। इसमें एक इलस्ट्रेशन है कि का जो एक पुलिस अधिकारी है या से यह संस्वीकृति कराने के लिए कि उसने अपराध किया है उसे उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी कारित करता है।
क्या होता है, आपने देखा होगा कि पुलिस के समक्ष हम कोई स्वीकृति करते हैं या संस्वीकृति देते हैं, तो पुलिस के समक्ष हमारा जो एडमिट हुआ जो अपराध है वो एक तरीके से कहें हम फैक्ट के रूप में एडमिट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कोई तथ्य वगैरह मिलता है जो घटना से रिलेटेड है या जिसका हम कहें एक तरीके से संबंध है, तो वो वस्तु के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक तरीके से हम देखेंगे कि उसके लिए कंसीडर किया जा सकता है उस यदि वो विवादित तत्व और सुसंगत तथ्य से सुसंगत है तो उसके अलावा हम देखते हैं इसमें धारा 120 के सबसेक्शन 2 में इसमें पनिशमेंट दी गई है। तो कितनी पनिशमेंट होगी, जो कोई उपधारा 1 के निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा घोरोपति कारित करेगा तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस फाइन भी होगा। यदि उपहति में 120 की उपहति कारित करते हो यदि तो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना होगा। लेकिन यदि आप ग्रीवियस हर्ट करते हो तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी, यहाँ पे 10 वर्ष प्लस फाइन है। अब हम अपराध का वर्गीकरण देखते हैं। अपराध का वर्गीकरण धारा 120 के 1 के अधीन यदि अपराध संज्ञेय, जमानती या स्मरणीय होगा और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्या होगा, इसका ट्रायल होगा। धारा 120 की सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हम देखें कि अपराध कैसा होगा, संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, अस्मरणीय होगा और सेशन न्यायालय द्वारा क्या होगा, इसका भाई विचारण किया जाएगा। तो इसे ध्यान करना है कौन सा न्यायालय विचारण करेगा। ये सारी चीजें अपराध के अलग अलग बताई गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धारा 121। धारा 121 क्या बात कर रही है, धारा 121 बात कर रही है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छाओपति या घोरोपति कारित करना। क्या बात की गई है, पब्लिक सर्वेंट की बात की गई है। इसमें पब्लिक सर्वेंट के लिए जो ड्यूटी कर रहा है आप उसके लिए स्वेच्छाओपति या घोरोपति कारित कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो, जिससे वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर पाए। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो यानी कोई पब्लिक सर्वेंट है, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है यानी वो ड्यूटी कर रहा है जो उसकी ड्यूटी है पब्लिक सर्वेंट की, इस आशय से उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसा लोक सेवक नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे। आप उसे धमकी दे रहे हो, भय पर उत्पन्न कर रहे हो या आप उसे निवारित कर रहे हो कि आप ऐसा कार्य नहीं करोगे, जबकि उसकी ड्यूटी है ऐसा कार्य करने की। ही इज अ पब्लिक सर्वेंट या सी इज अ पब्लिक सर्वेंट, आप उसे रोक रहे हो। इसमें मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन के लिए की गई है, किए जाने के लिए प्रेरित है, परिणाम स्वरूप स्वेच्छाओपति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा। इसमें बात की गई है भाई, क्या बात की गई है इसमें, पब्लिक सर्वेंट की बात कर रहे हैं एक कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा है, जो उसे विधि द्वारा ड्यूटी बताई गई है कि आपकी ये ड्यूटी है, अब ऐसी कंडीशंस में सामने वाला व्यक्ति उसे प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है या धमकी दे रहा है कि आप ऐसी ड्यूटी के लिए परफॉर्म नहीं करोगे, तो ऐसी कंडीशंस में स्वेच्छाओपति कारित करते हो यदि आप पब्लिक सर्वेंट के लिए, तो आपके लिए पनिशमेंट होगी दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्लॉज 2 की। क्लॉज 2 बात कर रहा है जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो उस समय जब वह वैसी लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए निवारित करे या भयोपरत करे या वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने के लिए प्रेरित किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा घोरोपति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, 1 से तो कम देंगे नहीं, 10 वर्ष तक हो सकता है अधिकतम, प्लस फाइन है। इसमें बात कर रहे हैं सबसेक्शन 2 में, धारा 121 के सबसेक्शन 2 में कि यदि आप किसी व्यक्ति के लिए ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देते हो तो आपके लिए पनिशमेंट बढ़ जाती है। 1 वर्ष से कम नहीं होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा, प्लस फाइन है इसमें। अब हम बात करते हैं अपराध का वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। इसमें बताया गया धारा 121 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अपराध संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, अस्मरणीय होगा। और धारा 121(1) के अधीन किसके द्वारा ट्रायल किया जाएगा, तो ट्रायल बाय जेएमएफसी द्वारा किया जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है,
और धारा 121(2) के अकॉर्डिंग न्यायालय द्वारा विचारणीय किया जाएगा। ठीक है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इनका क्या है, ट्रायल किया जाएगा। धारा 121 के फर्स्ट में तो JMFC है और 121 के क्लॉज 2 में है सेशन न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। ठीक, उसके बाद हम डील करते हैं धारा 122। क्या बात करता है धारा 122? धारा 122 बात कर रहा है एक तरीके से प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति या घोरोपति कार्यक्रम। आप किसी व्यक्ति के लिए प्रोवोकेशन कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। आपने गंभीर और अचानक प्रकोपन देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हमने सेशन डिस्कस किया था स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हमने मर्डर वाले देखे थे। मैंने हत्या के अपवाद में पहला अपवाद बताया था गंभीर और अचानक प्रकोपन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। आप किसी के लिए उकसा रहे हो, सामने वाला व्यक्ति फिर कोई एक्ट कर दे अचानक सडनली बिना सोचे समझे, प्लानिंग नहीं है यहाँ, आपने किसी को गाली दी, उसके लिए गुस्सा आया, उसने पिटाई कर दी, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, उसे तुरंत की तुरंत आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो घर गया फिर घर से प्लानिंग की, फिर तलवार उठाई, फिर बंदूक उठाई या सारी चीजें उठाई फिर वो कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं, उसने तुरंत के तुरंत किया ऐसा कार्य। तो प्रकोपन के लिए समझ में आया होगा प्रोवोकेशन होता क्या है। प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति या घोरोपति कार्य करता है, तो ऐसी कंडीशंस में धारा 122 में बात की गई है कि जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कार्य करेगा, यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपपत्ति कार्य करने का हो, और ना वह अपने द्वारा ऐसी उपपत्ति कार्य किया जाना संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भी वादी के कारावास से जिसकी अवधि 1 माह से कम नहीं होगी, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें बात कर रहे हैं गंभीर और अचानक प्रकोपन। और गंभीर और अचानक प्रकोपन में मैंने एक केस और बताया था KM नानावटी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इस पर रुस्तम मूवी आई थी, मैंने बताया था सारी चीजें वहां पे डिस्कस किया था, क्यों उसने मारा, क्यों उसे हत्या के लिए दोषी नहीं माना गया, मैंने पूरा डिटेल से डिस्कस किया था। यदि जिसे भी केस के लिए समझना है अच्छी तरीके से KM नानावटी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य वाला, तो वो जब भी फ्री हो रुस्तम मूवी देखे, उससे उसके लिए क्लियरिटी प्रदान होगी। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें डिसाइड की गई थी केस लॉ के माध्यम से, मैं केस लॉ भी भेज दूंगा। ठीक है, अब इस कंडीशंस में क्या हो रहा है, गंभीर और अचानक प्रकोपन से यदि आप अपराध कर रहे हो तो भाई ना तो आपकी नॉलेज है ऐसा अपराध कार्य करने की, ठीक है, और ना ही आपका आशय है। आप तो सडनली किसी ने प्रवोक किया, आपने ऐसा एक्ट कर दिया, अब वो अपराध हो गया। किसी व्यक्ति के लिए उपपत्ति हो गई या ग्रीवियस हर्ट हो गई, तब वो अपराध है। तो उपपत्ति कार्य होती है धारा 122 के क्लॉज फर्स्ट में, तो कितनी सजा होगी, 1 वर्ष तक, 1 माह तक की हो सकेगी, या 5,000 तक की, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब मैं बात करूं धारा 122 की क्लॉज 2 की, तो जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपपत्ति कार्य करेगा, यदि ना तो उसका आशय हो उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को घोरोपति कार्य करने का हो, और ना वह अपने द्वारा किसी घोरोपति कार्य किया जाना संभाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना से 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों होगा। ऐसी कंडीशंस में आप ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हो किसी व्यक्ति के लिए, भले ही जिसने उकसाया है आपके लिए उससे भिन्न व्यक्ति के लिए भी हो जाती है, तब भी ऐसी कंडीशंस में आपके लिए 5 वर्ष तक की सजा है, 10,000 रुपए तक का फाइन है, या दोनों है। इसके स्पष्टीकरण में बताया गया है कि परंतुक के अधीन इस धारा की यह धारा उसी परंतुक के अध्ययन है जिसके अध्ययन धारा 101 का अपवाद फर्स्ट है। मैंने बताया था कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, हत्या के अपवाद गंभीर और अचानक प्रकोपन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है अपने लिए सारी चीजें। अब मैं बात करता हूँ अपराध का वर्गीकरण क्या होता है। अपराध का वर्गीकरण धारा 122 के सबसेक्शन फर्स्ट की बात करें हम, तो अपराध संज्ञेय होगा, असंज्ञेय होगा, अमानतीय होगा। इसका ट्रायल कौन करेगा, यदि उपपत्ति कार्य हो जाती है तो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। धारा 122 के अकॉर्डिंग अपराध क्या होगा, संज्ञेय होगा। उसमें असंज्ञेय था 122 के फर्स्ट में, 122 के सेकंड में क्या है, संज्ञेय है। जमानतीय है, उस व्यक्ति द्वारा समनीय है जिसे उपपत्ति कार्य हुई है, और इसका ट्रायल है वो एक तरीके से कहें हम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। दूसरी मैं बात करता हूं धारा 123 क्या बात करता है, 123 निकालें आप। अपराध करने के आशय से किसी व्यक्ति के लिए आप विष वगैरह देते हो, विष इत्यादि से उपपत्ति कार्य करते हो, तब कितनी पनिशमेंट है देखते हैं। जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति को उपपत्ति कार्य की जाए या अपराध करने के या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए या तद्वारा उपपत्ति कार्य करेगा, कोई विष या जड़ेमिकारी नशा करने वाली या
अस्वस्थता औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कार्य करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित और जुर्माने से दंडनीय होगा। इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है कि विष इत्यादि दे के आप कोई ऐसा इंटॉक्सिकेशन पदार्थ दे रहे हैं या नशा वगैरह दे रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, या एक तरीके से आप एक ऐसी औषधि दे रहे हैं जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाए, या कोई अन्य चीज दे रहे हैं आप, ऐसी कंडीशंस में आप इन चीजों का उपयोग करके अपराध करने के आशय से इंटेंशन तो आपका ऑफेंस करना है। और ऐसी कंडीशंस में आप क्या करते हो, किसी व्यक्ति के लिए उपधि कारक कर देते हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए कितनी पनिशमेंट होगी? इसमें लिखा है दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी प्लस फाइन है। बात करता हूं मैं अपराध का वर्गीकरण, कितनी पनिशमेंट अपराध का वर्गीकरण में कौन मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा इसकी, तो सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल किया जाएगा। धारा 123 के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, असमनीय होगा, ठीक है, वो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। अब मैं बात करता हूं धारा 124 की। धारा 124 बात कर रहा है अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपद्रव कारित करना। क्या बात की गई है धारा 124 में? अम्ल आदि का एसिड अटैक, इस पे ऐसे भी आ सकता है लीगल में। एसिड अटैक क्या है? हालांकि एक तरीके से देखें हम, एसिड अब खुले में नहीं मिलता है, क्योंकि इसे एक तरीके से एक PIL आई थी, उसके माध्यम से एक केस आया था लक्ष्मी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इसमें आया था, इसमें बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति तेजाब वगैरह या एसिड अटैक फेंकता है किसी मेल पे, फीमेल पे या किसी अन्य व्यक्ति पे, जो कोई समझ लें आप, तो ऐसी कंडीशंस में 3 लाख का फाइन लगाएगा व्यक्ति पे, ठीक है। वैसे तो अभी एसिड अटैक खुले में मिलती नहीं है, लेकिन हम देखें यदि आपके लिए एसिड देखना है तो इन्वर्टर आता है, इन्वर्टर में आप देखें उसमें एसिड पदार्थ का यूज होता है। आप उसे निकालना, जब आप यदि रिपेयरिंग कराने के लिए ले गए हो कभी इन्वर्टर के लिए, या आपके पास ट्रैक्टर वगैरह होगा या कोई एक तरीके से कहें हम 4 व्हीलर वगैरह है, तो उसमें बैटरी रहती है, तो बैटरी से आपने कभी यदि यूज किया होगा उस पदार्थ का जो उसमें डला रहता है, एसिड कितनी खतरनाक होती है, आपने शायद यूज नहीं किया हो, लेकिन मैंने इसका प्रैक्टिकल किया था। मैंने किया था, एक पेपर पे डाला था उस बैटरी के जो एसिड था, उस जो लिक्विड टाइप का रहता है, पानी टाइप का, जैसे ही उसे खोलते हैं तो एक धुआं सा निकलता है उसमें, भाप। जैसे ही आप उसे डालोगे किसी पदार्थ पे, वो एक तरीके से कहेंगे वो सेम प्रवृत्ति में कभी नहीं आ सकता उस चीज के लिए, इतना वो खराब हो जाती है चीज। किसी पेपर पे आप डाल के चेक करना, यदि आपके लिए कभी मौका मिले तो देखना, आप उसके लिए आप उसी प्रवृत्ति पे कभी नहीं ला सकते। उसे बोलते हैं एसिड, यानी इतना खतरनाक पदार्थ जो एक तरीके से शरीर को जला दे या खत्म कर दे। शरीर या जिस पदार्थ पे आप डालोगे, जरूरी नहीं है शरीर की बात कर रहा हूं मैं, आप पेपर पे भी डाल के चेक करना है एसिड कभी। वैसे खुले में मिलता नहीं है, वहीं पे मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ, या रिपेयरिंग वाली शॉप वगैरह रहती हैं, खुले में आपके लिए कोई नहीं देगा, क्योंकि ये अपराध है खुले में एसिड अटैक बेचना। एसिड वाले जो सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो 124 बात कर रहा है अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपद्रव कारित करना। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर, उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों के प्रयोग करके ऐसी कारित करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है उनसे ऐसी क्षति या उपद्रव कारित करता हो, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करेगा या अंगीकार करेगा, जलाएगा या विकलांग बनाएगा, विद्रूपित करेगा। विद्रूपित का मतलब होता है आप इस तरीके से डिस्फिगरेशन करते हो कि सेम जो नेचुरल तरीके से हमारा फेस है या जिस चीज पे हमने एसिड डाला है वो एज इट इज नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम विद्रूपित करना, यानी सेम तरीके से नहीं आ सकता है। एक तरीके से कहें हम, फेस पे किसी ने किसी के एसिड डाल दिया तो वो एक तरीके से नेचुरल वे में वैसा का वैसा नहीं हो सकता है। यदि आपके लिए एसिड अटैक वाला देखना हो ना, तो एक मूवी आई है छपा करके मूवी आई है, उसमें एसिड अटैक के बारे में बताया गया था। उसमें देखना आप कितना खतरनाक पदार्थ रहता है एसिड। अभी एसिड सुनने में तो ऐसा नॉर्मल सा पदार्थ लग रहा होगा,
लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और जहरीला पदार्थ रहता है, जो एक तरीके से स्किन के लिए, त्वचा के लिए इस तरीके से जला देता है कि उसके लिए प्रॉपर त्वचा लाना इम्पॉसिबल है। सर्जरी भी के कई प्रकार की सर्जरी भी की जाती है ना, फिर भी त्वचा सेम नहीं आती है। ठीक है, एक तरीके से हम देखें, आप कभी पौधा लगाया हो आपने, आप पौधे पे कोई ऐसा पदार्थ डाल दो या ऐसी कोई एक तरीके से मैं कहूँ ऐसी दवाई वगैरह का यूज कर दो जिससे पौधा मुरझा जाता है, फिर आप उस पौधे की फोटो खींच के देखना, स्टार्टिंग के पौधे की जब आपने उस पदार्थ के लिए नहीं डाला है और उस पदार्थ के बाद जब आपने उसे डाला है, जब पौधा मुरझा जाए, जब उसकी पिक लेना और फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन करना, क्या वो सेम स्थिति में लाया जा सकता है? ऐसे ही एसिड अटैक वाले मामले हैं, सेम स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। मैं इलस्ट्रेशन इसीलिए दे रहा हूँ जिससे आपके लिए समझ में आए एसिड है क्या, और सेक्शन 124 ध्यान से याद रहे, कभी ऐसे पे भूलवश आ जाए तो हम लिख सकें एसिड क्या होता है। ठीक है, लीगल में ऐसे आ सकता है। उसके बाद या निःशक्त बनाएगा या घोरोपति कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की से कम की नहीं होगी। क्यों पनिशमेंट ज्यादा है? क्योंकि पता है कि उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी क्या होगा, दंडनीय होगा। इसमें आप किसी व्यक्ति के लिए उपहति कारित कर रहे हो या किसी व्यक्ति के लिए शरीर के लिए जला रहे हो या संभावना है, या ऐसी कंडीशंस में हम कहें तो ऐसी कंडीशंस में पनिशमेंट कितनी होगी, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, प्लस फाइन है। एक लक्ष्मी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला आया था, उसमें बताया गया था कि भाई एसिड अटैक में कितना पनिशमेंट दी जाएगी, क्या कोई हॉस्पिटल ऐसा इलाज करने से मना कर सकता है, ये सारी चीज़ें। एसिड अटैक जब किया था 2015 में किया था, इस पर एक PIL भी गई थी 2013 में, इसमें बताया गया था कि नहीं, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन मना नहीं कर सकती, हॉस्पिटल्स वगैरह, और भी बहुत सारी गाइडलाइंस आई थी। मैं तो क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही डिस्कस कराऊंगा जितना अपने लिए नेसेसरी है। उसके अलावा यदि आप ज़्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप डालिए नेट के माध्यम से लक्ष्मी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 पूरा केस लो रेफर करके आप वहाँ से पता कर सकते हैं क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं। तो जो मैं बताता हूँ ना, उसके अलावा भी आप चेक करें जाके, क्योंकि उससे आपके लिए और सीखने के लिए मिलेगा क्या क्या और है। मैं तो क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, क्योंकि सिलेबस से भी सारी चीज़ें कराना है तो उस हिसाब से अपन लेके चल रहे हैं सारी चीज़ें। पर यह है कि यदि आए कभी केस तो गलत नहीं जाए हमारा। लक्ष्मी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 एसिड अटैक से संबंधित है, इतना तो हमें याद रहे ही। एक और केस आया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अंकुर पवार 2019 में है। इसमें अब हम बात करते हैं इसके प्रोवाइजो की, परंतु जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सक खर्चों का पूरा करने के लिए न्यायोचित और उपयुक्त दिया जाएगा, यानी रीजनेबल और जस्टिफाई दिलाया जाएगा। कौन देता है भाई, कैसे मिलता है? पहले तो मैं बता दूं, पीड़ित के लिए मिलता है। कौन देता है? अक्यूज्ड व्यक्ति जिसने ऐसा अम्ल वगैरह फेंका है। कौन दिलाता है? कोर्ट दिलाता है। सारी चीजें क्लियर हैं। अब मैं बात करता हूं कितना दिलाएगा, तो कहा है 3 लाख से कम नहीं दिलाएंगे। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया 3 लाख तक दिलाएंगे, ठीक है। परंतु यह उस उपधारा के अधीन, यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संत किया जाएगा। ऐसा मैंने बताया है कि किसी पेमेंट के दिलाया जाएगा, विक्टिम व्यक्ति के लिए दिलाया जाएगा। विक्टिम कौन है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसपे ऐसा अटैक किया है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वुमेन हो, मैन भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को एक तरीके से हम कहें स्थायी या आंशिक रूप से नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने के लिए विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निःशक्त बनाने के लिए घोरोपति कारित करता है, अम्ल फेंकता है, एक तरीके से हम कहें वह या प्रयत्न करता है या अम्ल फेंकने या अम्ल देता है या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करता है, तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, प्लस फाइन है। 124 के सबसेक्शन फर्स्ट में बताया गया है भाई उपहति कारित करते हो अम्ल फेंक के, तब इतनी पनिशमेंट है, 10 से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, प्लस फाइन है। लेकिन यदि आप घोरोपति कारित कर देते हो तो ऐसी कंडीशंस में पनिशमेंट बढ़ जाती है। यहाँ पे बताया गया 5 से तो कम होगी ही होगी नहीं।
यदि आप प्रयत्न भी करते हो, इसमें प्रयत्न की बताई गई है पनिशमेंट, यदि आप प्रयत्न करते हो या एक तरीके से घोरोपति कार्य करते हो, ध्यान करना घोरोपति और प्रयत्न दोनों हैं इसमें, या कोई अम्ल दे रहे हो आप, ठीक है, या देने का प्रयत्न कर रहे हो, इन सारी चीज़ों की पनिशमेंट है 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। इसमें पनिशमेंट कम क्यों दी गई है? क्योंकि आप इन्हें प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, आप खुद दे रहे हो, आप फेंक नहीं रहे हो, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ऐसे कम पनिशमेंट दी गई है। उसके बाद स्पष्टीकरण फर्स्ट बात करता है अम्ल। इस धारा के प्रयोजनों के लिए अम्ल में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संरक्षक एक तरीके से संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है जिससे क्षत चिन्ह बन जाए या विद्रूपता या अस्थायी या स्थायी रूप से दिव्यांगता हो जाए। मैंने पहले ही बताया है कि उस चीज के लिए आप इस जो अम्ल का प्रयोग कर रहे हो, आप अम्ल आपने किसी पे फेंका और सामने वाले व्यक्ति का चेहरा वगैरह या जिस बॉडी के पार्ट पे वो चीज गिरी है आपके लिए, यदि वो विद्रूपित हो जाए, यानी उसके लिए उस स्थिति में नहीं लाया जा सकता है एक तरीके से अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, यानी टेम्परेरी रूप से या परमानेंटली रूप से, ठीक है, या क्षतिग्रस्त हो जाए आपका कोई शरीर का कोई भाग है एक तरीके से हम कहें, या ज्वलनशील पदार्थ वगैरह फेंकते हो आप, ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें आग लग सकती है। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब होता है एक तरीके से एक ऐसा लिक्विड, गैस वगैरह भी हो सकती है, कोई ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो सकता है व्यक्ति के लिए, जैसे ही वो एक तरीके से उसका प्रयोग किया जाए व्यक्ति पे तो उसे तीव्र शारीरिक पीड़ा हो एक तरीके से, ठीक है, बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हो जिसे सहना संभव नहीं हो, उसे हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। जैसे आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें तुरंत के तुरंत आग लग जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं स्पष्टीकरण 2 के लिए डील करा रहा हूँ। स्पष्टीकरण 2 बात कर रहा है स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगीकार अंग विकार या स्थायी विकृतिशील दशा का अवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके लिए आंशिक रूप से नुकसान हो या अंग विकार हो या स्थायी या आंशिक रूप से, आपने ऐसी चीज का प्रयत्न तो किया तो अपराध तो माना जाएगा ना किसी रूप में। अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है, ऐसी कंडीशंस में आपने अपराध कर दिया है। धारा 100 अपराध का वर्गीकरण की बात करते हैं। धारा 124 के अधीन अपराध संज्ञेय होगा, अजमानतीय होगा, असमनीय होगा और सेशन न्यायालय द्वारा क्या होगा, विचारणीय होगा। अब मैं बात करता हूं धारा 125 की। क्या बात करता है धारा 125? धारा 125 के लिए बात करते हैं, हम समझते हैं। धारा 125 बात करता है कि कार्य जिससे दूसरों का जीवन व्यक्तिगत या क्षेम संकटापन्न हो जाए। आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जिसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति के लिए एक तरीके से हम कहें एक्ट कार्य करके, जो आप एक्ट कर रहे हो जिससे एंडेंजरिंग लाइफ के लिए जो व्यक्ति की पर्सनल सेफ्टी है उसे एक तरीके से आप पीड़ा उत्पन्न करें। तो देखते हैं हम कि जो कोई इतने उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उस मानव जीवन या दूसरों का व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न होता है, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, वह 2000 रुपये, यानी एक तरीके से कहें 2500 रुपये की बात की गई है इसमें जुर्माने की, या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? उतावलेपन से या उपेक्षा से आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे किसी मानव के लिए या दूसरे व्यक्तियों के लिए क्या हो, व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न उत्पन्न हो, तो ऐसी कंडीशंस में आपके लिए कितनी पनिशमेंट होगी? सिर्फ क्षेम उत्पन्न हो, अभी उपपति या घोरोपति नहीं हुई, केवल आप ऐसा संकट ही उत्पन्न पैदा कर रहे हैं, तब भी भैया 3 माह तक की सजा है, जुर्माना 2500 रुपये, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके लिए, या दोनों हैं। अब हम देखते हैं यदि आप किसी व्यक्ति के लिए उपपति कार्य कर देते हो भाई, तब कितना पनिशमेंट होगा। तो बताया गया है कि उपपति कार्य करेगा जहां उपपति कार्य की जाती है वह या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5000 तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि आप उपपति कार्य करते हो तो कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 6 माह से कम नहीं होगी, या हम कहें 5000 रुपये तक का जुर्माना है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि आप कोई इंडेंजरिंग लाइफ करके किसी व्यक्ति के लिए उपपति कार्य कर रहे हैं तब हम कहें इतनी पनिशमेंट होगी। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हो ऐसी कंडीशंस में तब कितनी पनिशमेंट होगी? तो देखते हैं। जो कोई घोरोपति कार्य की जाती है
जहां किसी व्यक्ति के लिए आप घोरोपति कारित कर रहे हो, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से 10 वर्ष तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। कितनी पनिशमेंट है ग्रीवियस हर्ट की? ज़्यादा पनिशमेंट है। इसमें बताया गया है कितनी पनिशमेंट होगी। इसमें बताया गया है कि दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या कितना होगा, 10,000 रुपये फाइन होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब मैं बात करता हूं अपराध का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के लिए और देख लेते हैं। धारा 125 के अधीन अपराध कैसा है भाई? संज्ञेय है, जमानतीय है, न्यायालय की अनुमति से उस व्यक्ति द्वारा समनीय है जिसे उपहति कारित की गई है और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। धारा 125 के साथ आप एक सेक्शन और रीड विद करें। धारा 125 के साथ आप 2 से 81 और देखें, तो आप सभी लोग 2 से 81 और निकाल लें। धारा 2 से 81 क्या बात कर रहा है? 281 निकालें आप सभी लोग, क्या बात की गई है 281 में? 281 बात कर रहा है, एक तरीके से हम देखें 281 कर रहा है बात कि लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। पहले ये 279 था। क्या बात कर रहे हैं? लोक मार्ग पर उतावलेपन या वाहन चलाना या हाँकना। 281 बात कर रहा है, जबकि 125 बात कर रहा है कोई आप ऐसा एक्ट कारित कर रहे हो जिससे दूसरों का जीवन व्यक्तिगत क्षेम संकटापन हो जाए। यहाँ भी उतावलेपन या उपेक्षा से आप कार्य कर रहे हो और यहाँ पे आप वाहन द्वारा कार्य कर रहे हो। समझे? दोनों में यही डिफरेंस है। यहाँ पे वाहन है 2 से 81 में और धारा 125 में आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो 2 से 81 और देख लेते हैं। लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना संभाव्य हो, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। यदि लोक मार्ग पर आप उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से यदि वाहन चला रहे हो ना, अब उतावलापन या उपेक्षापूर्ण क्या होता है? उतावलापन या उपेक्षापूर्ण आप देखें, उतावलेपन का मतलब होता है और उपेक्षापूर्ण तरीके से हम समझें कि आप एक तरीके से कहें कोई बाइक चला रहे हो जहाँ पे पब्लिक प्लेस है और वहाँ पे बहुत पब्लिक आती जाती रहती है और आप 100 की स्पीड में बाइक चला रहे हो या 4 व्हीलर चला रहे हो। आप बताएं, आपने उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन के लिए नहीं चलाया, या आप हाँकना का वर्ड समझें। आप यहाँ पे वाहन चलाना या हाँकना, घोड़ा वगैरह जो अपन ने देखा होगा, तांगा वगैरह का यदि अपन ने देखा होगा सफ़र, अब तो मोस्टली कम देखने के लिए मिलते हैं, या बैलगाड़ी देखी होगी आपने, यदि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो जानते होंगे बैलगाड़ी। ठीक है, या तांगा तो सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में आप उसे भगा रहे हो तांगे के लिए और सामने वाला कोई व्यक्ति आ गया और उसके लिए उपहति कारित हो गई। ऐसी कंडीशंस में क्या कर रहे हैं आप? उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से तो काम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, मानव जीवन के लिए संकटापन हो। वहाँ भी संकटापन है, यहाँ भी संकटापन है। धारा 125 में कार्य के माध्यम से, धारा 2 से 81 में कोई वाहन द्वारा चला के या हाँक के आप ऐसा कार्य कर रहे हो। तो यहाँ पे कितनी पनिशमेंट है? यदि किसी व्यक्ति के लिए उपहति कारित हो जाती है तो दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का दिया जाएगा और दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे अपराध का वर्गीकरण देखें हम, अपराध का कितना वर्गीकरण दिया गया है। तो धारा 2 से 81 के अधीन अपराध कैसा होगा? तो अपराध होगा भैया संज्ञेय होगा, संज्ञेय होगा और जमानती होगा, यानी बेलेबल है। संज्ञेय तो है लेकिन बेलेबल है और असमनीय है, इसका समन नहीं किया जा सकता है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसका क्या कर सकता है, एक तरीके से हम कहें विचारण कारित कर सकता है। ठीक है, तो आज हमने हर्ट और ग्रीवियस हर्ट से संबंधित जो प्रावधान थे आज हमने उनके लिए डिस्कस किया है। यदि हमारी जो जेएमएस लॉ क्लासेस, जुडिशरी मिशन सक्सेस की जो लॉ क्लासेस है, यदि आपके लिए एमपी एडीपीओ, एमपी सिविल जज एवं अदर जुडिशरी एग्जामिनेशन और एआईबी से संबंधित यहाँ पे एक तरीके से मैं कहूँ क्लासेस संचालित की जा रही हैं। यदि आपके लिए हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं
यदि आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट हो सकती हैं ऐसी क्लासेस या अभी बेनिफिट हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए आसानी से मिल सकें। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप हमारे चैनल के लिए, यदि आपके लिए वीडियो अच्छी लगे तभी आप हमारे चैनल के लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।